Disclaimer, Skull Monday. This video is for entertainment only. All elements are fictional and do not promote superstition. Viewer discretion is advised. रात शांत थी, लेकिन वो शांति सामान्य नहीं थी। जैसे हवा भी ठहर कर किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। गांव के पुराने हिस्से में एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। वही पेड़ जिसके बारे में हर घर में धीमी आवाज में कहानियां सुनाई जाती थीं। लोग कहते थे, रात 12 बजे के बाद उस पेड़ के नीचे की जमीन सांस लेती है। लेकिन सच क्या था, किसी ने कभी जानने की कोशिश नहीं की। 20 साल बाद रवि शहर से अपने गांव लौटा। आधुनिक सोच, विज्ञान पर विश्वास, अंधविश्वास उसके लिए सिर्फ मजाक था। रात 12 बजे के बाद उस पेड़ के नीचे की जमीन सांस लेती है। ये सब पुरानी कहानियां हैं। डर के जीना लोगों की आदत है। लेकिन उसे नहीं पता था, कुछ कहानियां खुद को दोहराने के लिए इंतजार करती हैं। उस रात अचानक बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। रवि अपने कमरे में अकेला बैठा था, तभी उसके कान के बिल्कुल पास। क्या तुम सुन रहे हो? रवि ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कमरे में कोई नहीं था। फिर वही आवाज दोबारा। मुझे मुक्त कर दो। रवि का गला सूख गया, लेकिन डर को स्वीकार करना उसकी आदत नहीं थी। अगले दिन रवि ने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, इस पीपल के पेड़ की कहानी क्या है? बुजुर्ग अचानक चुप हो गए। उनकी आंखों में छिपा डर साफ दिखाई दे रहा था। धीमी आवाज में उन्होंने कहा, 20 साल पहले एक लड़की को जादू टोना का दोषी ठहराकर जिंदा दफना दिया गया था। उस लड़की का नाम था मीरा। वो निर्दोष थी, लेकिन लोगों का अंधविश्वास उसकी सजा बन गया। मरते समय उसने सिर्फ एक बात कही थी, मैं लौटूंगी। 12 बजे की रात रवि ने निश्चय कर लिया, आज रात सच सामने आएगा। ठीक 12 बजे वो अकेला पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा। आसमान में आधा चांद था। पेड़ की परछाई जमीन पर किसी स्त्री के खुले बालों जैसी लग रही थी। अचानक जमीन हल्की हल्की हिलने लगी। तुम आ गए। रवि की आवाज कांप उठी। कौन हो तुम? जवाब आया, जिसे तुमने कभी सच में सुना ही नहीं। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई। पेड़ के तने पर पुराने खून के धब्बे जमे हुए थे। उसने मिट्टी खोदनी शुरू की। हर बार जब फावड़ा जमीन में धुसता, ऐसा लगता जैसे भीतर से कोई सांस ले रहा हो। कुछ देर बाद मिट्टी के अंदर से एक चांदी की पायल दिखाई दी। हवा और तेज हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। मुझे इंसाफ चाहिए। रवि ने पूरी ताकत से कहा, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। जैसे ही मिट्टी पूरी तरह हटाई गई, एक पुरानी हड्डी दिखाई दी। अचानक हवा रुक गई। सब कुछ शांत हो गया। धीरे धीरे आवाज हल्की पड़ने लगी। अब मैं मुक्त हूँ। सब कुछ सामान्य हो गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। अगली सुबह रवि गायब था। उसके कमरे में सिर्फ मिट्टी के निशान थे और जमीन पर उकेरे हुए शब्द, एक इंसाफ के बदले एक सांस। गांव वालों को समझ आ गया, मीरा को मुक्ति तो मिल गई, लेकिन उसका प्रतिशोध अधूरा है। जब सच को मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है, वो सड़कर खत्म नहीं होता, वो इंतजार करता है। और जब लौटता है तो सिर्फ इंसाफ नहीं,
किसी और की सांस भी साथ ले जाता है। अगर आपको ऐसी मनोवैज्ञानिक डरावनी कहानियां पसंद है तो स्कल मंडे को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर सोमवार एक नया डर।